वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास ये वाला सेशन हम लोग लेके चल रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने क्लास करी थी, क्लास नंबर 30। ठीक है, 30 नंबर क्लास करी थी। उसमें हम लोगों ने पहला पार्ट देखा था और मैंने बताया था लगभग 3 पार्ट में ये कंप्लीट होगा। तो आज ये पार्ट 2 है, क्लास नंबर 31। ठीक है, इससे पहले की क्लास में ये हम सारे क्वेश्चन कर चुके थे। ये हिल समाचार पत्र और देश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र, ये सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है क्लास नंबर 31 का। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक अखबार पत्र के संपादक कौन थे। ठीक है, यह जो स्वाधीन प्रजा अखबार है ये वर्ष 1930 में प्रकाशित किया गया था पहली बार, और इसके जो संपादक थे वो हो जाएंगे विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, और जैसा ही आप जानते हैं कि जितने भी अखबार प्रकाशित किए जाते थे उनके लिए एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती थी। तो जितने भी अभी तक अखबार प्रकाशित हुए हैं उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा जमानत राशि अंग्रेजों द्वारा जमा कराई गई थी इसी अखबार के लिए। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6,000 रुपये जमानत राशि पहले आपको इनिशियल जमा करना होता था, फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी के रूप में फिर उसके बाद आप अखबार निकाल सकते थे। तो इस अखबार के बारे में इतनी जानकारी थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के कौन लेखक थे। ठीक है, ये बहुत ही एक क्या कहते हैं कि आपका वो काम था जिसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के विपक्ष जाकर उनके सामने रहकर बोल देना कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकाल दो। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है इस प्रकार की पुस्तक आदि का प्रकाशन करने के लिए। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, भैरवदत्त धूलिया जी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस पत्र का संपादन जयदत्त वेला द्वारा 1947 से 48 के बीच में रानीखेत से किया गया था। ऐसा कौन सा पत्र था, तो यह पत्र था प्रजाबंधु पत्र। ठीक है, जयदत्त वेला द्वारा जिसका प्रकाशन किया गया था। और युगवाणी, युगवाणी जो समाचार पत्र था जिसके बारे में जानते हैं, यह वर्ष 1947 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसके भगवती प्रसाद जी इसके संपादक हो जाएंगे। और युगवाणी का 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था जब देश स्वतंत्र हुआ था। और ये किस लिए हुआ था, ये किया गया था, ये किया गया था टिहरी राज्य के जन क्रांति के लिए। ठीक है, टिहरी राज्य के जन क्रांति जो चल रही थी उसके समर्थन के लिए प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और एक और इसमें आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो रूस की क्रांति हुई थी ना, रूस की क्रांति के समय एक पत्र प्रकाशित हुआ था इस्त्रा। ठीक है, इस्त्रा करके एक लेनिन द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इस पत्र के साथ इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, ये आपको बताना आवश्यक था। ओके, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। ठीक है, तो दैनिक पत्र कौन सा हो जाएगा, पर्वतीय। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ज्वाला एक त्रैमासिक पत्र था। ठीक है, उसका प्रकाशन कौन से जनपद से होता था, तो वो होता था पौड़ी दुगड्डा से किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया। ठीक है, तो यह कौन सा पत्र हो जाएगा, यह हो जाएगा युगवाणी पत्र में। ठीक है, ओके, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन का गठन हुआ था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक देश सेवक संगठन का गठन हुआ था, तो उसके संगठनकर्ता थे मालती देवी जी। ठीक है, ओके, किस पत्रिका में बिश्नी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया था। ठीक है, तो बिश्नी देवी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, एक बहुत ही स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। ठीक है, भारत के, तो इसको अमृत बाजार पत्रिका में कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका लेने वाला कहा गया था। ठीक है, ओके, 1932 में कितनी महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया। 1932 में जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद की घटना है 1932, तो ये भेजा गया था लगभग 10 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया था। किनके द्वारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कौसानी में आप जानते हैं गांधी आश्रम की स्थापना भी की गई थी और साथ ही लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, सरला बहन द्वारा। ठीक है, और सरला बहन का मूल नाम क्या था, वो कैथरीन हाइलामाइन। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन बन ही गया है, सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हाइलामाइन के द्वारा स्थापना की गई थी। निम्न में ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, पशुलोक जगह है, ठीक है, वहाँ पर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मीरा बहन के द्वारा। किनके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। ठीक है, तो स्वराज भवन का उद्घाटन या शिलान्यास गांधी जी द्वारा किया गया था, ये मोहन जोशी जी के प्रयासों के द्वारा किया गया था। किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण कराना था। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी आंदोलन होते रहे। ठीक है,
और तत्कालीन जो आपका ये आंदोलन था गाड़ी सड़क आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गणप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण कराया जाए। किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? ठीक है, तो तराई क्षेत्र में कई किसान भूमिहीन थे। ठीक है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य पूर्ण करने वाला आंदोलन था वो था कोटखर्रा आंदोलन। ठीक है, इसकी अब डेट बताएंगे, कोटखर्रा आंदोलन की डेट अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन के तहत संघर्ष वाहिनी ने कब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? ठीक है, तो उस समय तत्कालीन अवस्था में ये जो आपको बताया जा रहा है 1984 के आसपास। ठीक है, तो तब मतलब उत्तराखंड में शराब जैसी बहुत ज़्यादा मतलब कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। ठीक है, तो तब ये नारा दिया गया था कि संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था 1984 में। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आधुनिक किसान आंदोलन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है गोपाल सिंह राणा जी को। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न आ रहे होंगे आपके सामने, मैं समझ सकता हूं, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था। ठीक है, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान चल रही थी उस समय, और उसको बंद कराने के लिए कौन सा आंदोलन लाया गया था? तो वह था हेवल घाटी आंदोलन। ठीक है, हेवल घाटी आंदोलन। ओके, चमोली जनपद में ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो शायद आपने ये आंदोलन सुना होगा। ठीक है, तो ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने। ठीक है, ओके। टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ठीक है, तो राजस्व करों की वृद्धि की गई थी, तो इसका कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कुंजनी वन आंदोलन 1903-1904। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये 3-4 को आंदोलन जो आपने शायद नहीं सुने हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा हो, बट अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं सुना तो आपको जरूर उनको याद रखिएगा। कुंजनी वन आंदोलन, हैवल घाटी आंदोलन, डांडा मंडी आंदोलन, डूंगी पैंतोली तो चलो नॉर्मल हो गए, आपने जनरली सुना ही होगा। कोटखर्रा आंदोलन। ठीक है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, परंतु जल्दी में इसको पढ़ना भूल जाते हैं। गाड़ी सड़क आंदोलन आप जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन प्लीज़ अगर नहीं पढ़ा तो इनको जरूर देखिए, क्योंकि आजकल नए प्रश्न ही बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था? पानी राखो आंदोलन, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। बाल सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, बाल सभा की स्थापना, ठीक है, बच्चों के जो सभा की स्थापना सत्य प्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा सूत्र आंदोलन, पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधने वाला जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वृक्ष पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, तो यह हो जाएगा 1994 में। ठीक है, विश्वविद्यालय आंदोलन कब हुआ था? विश्वविद्यालय आंदोलन, ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना है। यह 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा था तभी की ये घटना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किस आंदोलन के तहत की जाती थी? ठीक है, तो यह जो था, यह जो घटना बोली जाती थी 3 तरह का था, एक कुली बेगार आंदोलन, कुली उतार आंदोलन और कुली बर्दाश्त। तो ये कुली बर्दाश्त के अंतर्गत आता था। ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोने को कहा जाता था, तो ये कुली बेगार कहा जाता था, जानते होंगे आप। निम्न में श्रीनगर सम्मेलन 1938 में पृथक राज्य आंदोलन की मांग किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो प्रथम बार श्रीनगर सम्मेलन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था, तो उसमें पृथक राज्य आंदोलन की मांग करी थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण किस व्यक्ति को श्रीनगर सम्मेलन 1938 का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, तो बनाया गया था उसमें प्रताप सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर जो सम्मेलन था वो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता की गई थी प्रताप सिंह जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर सम्मेलन में किन 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित दोनों ने भाग लिया था। ठीक है, पृथक राज्य की मांग हेतु 1938 ईस्वी में दिल्ली में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। ठीक है, किस व्यक्ति को हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन 1946 में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी? ठीक है, तो हल्द्वानी में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसमें उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष क्षेत्र में रखने की मांग उठाई गई थी। तो यहाँ मांग उठाने व्यक्ति थे बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन है थोड़ा सा अलग। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन में गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग किनके द्वारा की गई थी? मतलब गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रीय भूभागों को अलग करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा। और उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई गई थी, ये की गई थी बद्रीदत्त पांडे जी। इसको आप ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना इस बार मैटर पे। रामपुर तिराहा कांड के लिए जांच कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, रामपुर तिराहा कांड हमारे उत्तरांचल पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित आंदोलन हो जाएगा, तो इसकी जांच के लिए कमेटी जब बनाई गई थी, यह जो कमेटी थी नेगी समिति की स्थापना की गई थी। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी कब की गई थी? ठीक है,
तो यह जो अधिसूचना अभी लगभग आप करंट का क्वेश्चन को मान सकते हैं, ये जब हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में 8 जून 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1994 को घटित मसूरी कांड की जांच किनके अधीन में हुई थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत पुराने बन चुके हैं कि मसूरी कांड कब हुआ था, घटना कब हुई थी, ठीक है। जैसे 1 सितंबर को होता है आपका खटीमा कांड, इसी प्रकार से ये कांड की डेट अब पुरानी हो चुकी है। अब जैसे ये जांच किसके अधीन या उसका कमेटी के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो यह जो जांच कमेटी गठित हुई थी या मुरलीधर जी के अधीन हुई थी। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? खटीमा कांड, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मसूरी कांड गलत हो जाएगा क्योंकि मसूरी कांड 2 सितंबर को ही घटित हुआ था, जस्ट उसके अगले दिन, ठीक है। और बाकी सब डेट ठीक है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, ये सारे कांड उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन संबंधित कांड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा इसमें। हंसा दनाई व बेलमती चौहान का संबंध किससे है? अब डायरेक्टली एग्जाम में सीधा खड़े क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, ठीक है। तो किससे होगा? मसूरी गोलीकांड में, ठीक है। 2 महिलाएं शहीद हुई थी, ये बहुत बड़ी बात है। नैनीताल गोलीकांड 3 अक्टूबर 1994 में शहीद आंदोलनकारी कौन थे, ठीक है, ये पूछा जाता है। नैनीताल आंदोलन, इसमें शहीद जो आंदोलनकारी थे वो थे प्रताप सिंह बिष्ट जी, ठीक है। प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हो गए थे इसमें। निम्न में खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारी हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। धर्मानंद भट्ट जी, ठीक है, परमजीत सिंह और भगवान सिंह सरोला, ये सारे शहीद हो गए थे, परंतु महिलाओं की बात ज़्यादा पूछी जाती है। गैरसन से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जनपद मुख्यालय है, ठीक है। तो गैरसन से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा मुख्यालय हो जाएगा? आपको गैरसन जो चमोली के सानिध्य में स्थित है, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन हो जाएगा? तो पिथौरागढ़ की दूरी सर्वाधिक हो जाती है। गैरसन से न्यूनतम दूरी पर स्थित जनपद मुख्यालय है, ठीक है। तो सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। राजधानी को लेकर बाबा मोहन उत्तराखंडी कब बेनीताल में शहीद हुए थे? बाबा मोहन उत्तराखंडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजधानी को लेकर शहीद हुए थे, ये घटना है 8 अगस्त 2004 की, ठीक है। और उत्तराखंड क्रांति दल ने किस व्यक्ति के नाम पर गैरसन का नाम रखा था, ठीक है। तो गैरसन का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो वह रखा गया था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर, ठीक है। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। एक सेशन और करेंगे उत्तराखंड पत्र पत्रिकाओं और मुख्य आंदोलन से संबंधित। तो निम्नलिखित में प्रवृत्ति विकास जन समिति का गठन कब किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम ऐसे पूछा जाता है। तो यह किया गया था 1950 में, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो ये था हमारा सेशन, जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिकाएं, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो हमने पहले पढ़ रखे हैं, जो जनरली हम पढ़ते हैं वो आंदोलन, और साथ ही कुछ ऐसे आंदोलन जो हमारे पढ़ते तो हैं लेकिन स्किप कर जाते हैं कभी कभार, तो वो आंदोलन भी आज देखे थे, उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देखा था। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।